हिम्मत है तो यह परीक्षा पास करके दिखाओ। मैं खाना खाकर आया हूँ। इस फोन में क्या कमी है? यह सरासर पैसे की बर्बादी है। मुझे घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला स्ट्रक्चर है गाइस, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी मदद की। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स वेरी काइंड ऑफ यू का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे जॉब ऑफर किया। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं, It's very kind of you to offer me the job. It's very kind of you to offer me the job. आप सिंपली इस तरह से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। मेरी मदद करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप इसके लिए इंग्लिश बना सकते हैं, It's very kind of you to help me. It's very kind of you to help me. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करके आना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं खाना खाकर आया हूँ या फिर मैं नहाकर आया हूँ, है ना। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड कम का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है चलिए समझते हैं। नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, है ना। कोई आपसे खाने के लिए पूछ रहा है और आप इस तरह से हिंदी में बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। नो आई कांट ईट, आई हैव जस्ट हैड द फूड एंड कम। नो आई कांट ईट, आई हैव जस्ट हैड द फूड एंड कम। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। क्या आपने नहा लिया? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, तो वो जवाब देते हैं, मैं जस्ट नहाकर आया हूँ। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, हैव यू टेकन द बाथ? आई हैव जस्ट टेकन द बाथ एंड कम। हैव यू टेकन द बाथ? आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ एंड कम। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हिम्मत है तो आके दिखाओ। कई बार आप ऐसे चैलेंज करते हुए बोलते हैं, हिम्मत है तो यह काम करके दिखाओ। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ यू हैव गट्स सो मी टू का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है चलिए समझते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अब यहाँ आकर दिखाओ। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इफ़ यू हैव गट्स now show me to come here. If you have guts, now show me to come here. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है अब दीवार पर लिख कर दिखाओ। कई बार बच्चे लोग इस तरह की हरकत करते हैं और आप उसे धमकाते हुए बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, If you have guts, now show me to write on the wall. If you have guts, now show me to write on the wall. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, घुमा फिरा कर बात करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं। तो घुमा फिरा के बातें करने के लिए आप बीट अबाउट द बुश का यूज़ करेंगे।
किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। जो बोलना है साफ साफ बोलो, बात को घुमा फिरा कर मत बोलो। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, कॉल स्पेड अ स्पेड, डोंट बीट अबाउट द बुश। कॉल स्पेड अ स्पेड, डोंट बीट अबाउट द बुश। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं है। आप किसी को बता रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश। आई डोंट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, क्या कमी है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, इस फ़ोन में क्या कमी है, या फिर मुझ में क्या कमी है, तुम्हारे अंदर क्या कमी है। इस तरह से आप हिंदी में बोलते होंगे। आप इसके लिए यूज़ करते हैं व्हाट इज़ लैकिंग। चलिए सीखते हैं किस प्रकार से यूज़ करना है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इसमें क्या कमी है ना। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैट, व्हाट इज़ लैकिंग इन इट। आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैट, व्हाट इज़ लैकिंग इन इट। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझ में क्या कमी है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, वाई डोंट पीपल लाइक मी। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, वाई डोंट पीपल लाइक मी। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सरासर बर्बादी है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह तो पैसे की सरासर बर्बादी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप शेयर वेस्ट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है, यह तो सरासर पैसे की बर्बादी है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, What is the need of buying such an expensive phone? It's a sheer waste of money. What is the need of buying such an expensive phone? It's a sheer waste of money. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, इतना देर फ़ोन पर गेम खेलने से क्या फ़ायदा, यह सरासर समय का बर्बादी है। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, What is the use of playing games on the phone for so long? It's a sheer waste of time. What is the use of playing games on the phone for so long? It's a sheer waste of time. आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।